लाइट बंद कर देना भाई। बस अब ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास ना कुछ ऑप्शंस है, राइट। ये डेटा टैब में आपने अगर देखा होगा तो फ्रॉम सीवी, वेब, टेबल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है ना। फ्रॉम पिक्चर, अगर मैं इमेजेस पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई सेव इमेजेस में डेटा है। तो यहाँ पर ये देखोगे आप, तो ये डेटा इंटर हो गया इमेज से। अब थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, बट इमेज से डेटा आप इंटर कर सकते हो, फ्रॉम पिक्चर से, है ना। जो भी इमेज में लिखा है वहां से डेटा ये गेट कर लेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे गेट डेटा पे जाओगे, आपको मल्टीपल डेटा ऑप्शंस मिलेंगे जहां से आप डेटा गेट कर सकते हो। नहीं आ रहा, हमारा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो। जो चीज नहीं आ रही उसका क्या ही कर सकते हैं, है ना। सर फ्रॉम पिक्चर वाला बताते हैं। तो वही तो बताया था। देखो जैसे कहीं भी फ्रॉम पिक्चर पे क्लिक करना, पिक्चर फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको कहीं भी टेक्स्ट दिख रहा हो, मतलब ऐसी इमेज उठाओ जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। मान के चलो हमने ये वाली उठा ली और हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, इमेज से एनालाइज करेगा डेटा और यहाँ पर लोड कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट डेटा, इंसर्ट एनीवे, तो डेटा लोड हो जाएगा। दिख रहा है, क्लियर है। हो गया। ये डॉक्यूमेंट से भी उठा लेगा डेटा को ऐसे। तो उसके लिए अलग चीज है। पहले ये क्लियर हो गया, इमेज से डेटा उठाना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाना गेट डेटा पे, फ्रॉम फाइल कौन सी, पीडीएफ फाइल से डेटा उठाना है, जेसन, एक्सएमएल, सीएसवी, वर्कबुक, फोल्डर, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डेटाबेस से डेटा उठाना है तो वो भी ऑप्शन मिलेंगे। क्लाउड से डेटा उठाना है वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज है, वहां से डेटा उठाना है या कुछ अदर सर्विसेज से डेटा उठाना है तो वहां से भी आप डेटा उठा सकते हो। क्लियर है। तो जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना। मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपने लिखना है आईपीएल ट्रॉफीज लिस्ट विकी। विकी मतलब विकिपीडिया। विकिपीडिया पे लिस्ट दिख रहा है, ओपन कर लिया विकिपीडिया, करो ओपन। हो गया। कर लिया गेट, मतलब जैसे ओपन होगा आप इस यूआरएल को क्या करेंगे, ऊपर से कॉपी, पूरा यूआरएल क्या करना है, कॉपी। यूआरएल कॉपी हो गया। एक्सेल पे जाओगे, एक्सेल में आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम वेब। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा, गेट डेटा में जाओगे, अदर सर्विसेज में जाओगे, यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम वेब।
फ्रॉम वेब, फ्रॉम वेब दिख रहा है, इसको ओपन करो। ओपन करते ही यहाँ पे यूआरएल मांगेगा आपको, बस वो यूआरएल पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है, तो वो डेटा उस वेबसाइट से डायरेक्ट फैच कर लेगा। अब ये फैच करने के बाद नेविगेटर में दिखाएगा, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो आपको क्या डेटा चाहिए। जैसे मुझे ये वाला चाहिए टेबल 2, बट मुझे और भी टेबल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करके टेबल 2 ले लिया हमने, और दूसरा और देख लेते हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए। टेबल 9 ले लिया, और यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दूंगा। किस पे क्लिक कर दूंगा? लोड। तो एक्सेल में वो डेटा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मैं इस टेबल पे गया, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा व्यू इन वर्कशीट। आ जाओ, क्लिक हो जाओ। अच्छा ठीक है, हो गया। सर दोबारा बताओ। क्या? आगे लोड करना है, फ्रॉम वेब पर जाओ, यूआरएल रख दो, राइट। सर एक टाइम में एक ही बार हो पा रहा है, एक ही टेबल सेलेक्ट हो पा रहा है सर एक बार में। क्या एक बार में क्या एक ही बोल टेबल रहे सेलेक्ट हो? हो पा रहा है। दोनों ही हो रहे हैं। ऊपर वहां पे लिखा है सिलेक्ट मल्टीपल टेबल, पहले उस पर टिक करो नेविगेटर पे। अभी तो बताया था। ठीक है सर। मैं फिर से दिखाऊं? डिलीट। देखो ब्राउजर पे आपने ये वाला यूआरएल कॉपी कर लिया, हाँ या ना? कॉपी कर लिया। यस सर। अब आप यहां पर मान के चलो, आप यहाँ पे डेटा टैब पे जाओगे, यहाँ पर आपको डेटा गेट डेटा में अदर में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा फ्रॉम वेब। आ गया? फ्रॉम वेब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट कर देनी है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे, नेविगेटर ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो मैं क्लिक कर करके देख रहा हूँ मुझे कौन सी टेबल चाहिए, मुझे टेबल 2 चाहिए और मुझे और भी टेबल चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही टिक करूंगा तो यहाँ पे टिक वाले बॉक्सेस आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे किस पे क्लिक कर दूंगा? लोड पर। करो ट्राई। लंच आएगा मेरा।
वही रेगुलर जो दो आती चीजें उन दोनों। सर दूसरी टेबल लोड करके दिखाना। दो तो सिलेक्ट हो गई। हाँ सर सेलेक्ट तो कर ली सर, दूसरी जैसे दूसरी वाली ओपन करनी है वो कैसे होगी? ठीक है, तो वो एक पूरी और वो करवा देना। दोनों टेबल आ गई। यस सर। ये सिस्टम आज गड़बड़ यार, खराब हो गया। कहाँ से बाहर हिल रहे हैं? तो दोनों टेबल यहाँ पे साइड में दिख रहा है, साइड में दोनों टेबल दिख रहे हैं। इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लोड टू, और किस सीट में करना है? टेबल में करना है, इसी सीट में करना है। यस, ओके, डेटा लोड हो जाएगा। और दूसरी वाली टेबल को किस में लोड करना है? तो लोड टू, ओ सॉरी, लोड टू, राइट क्लिक, और मुझे यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूंगा। दूसरी वाले इसमें करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सीट 2 पे जाना है ना। ओके, तो यहाँ पे आ गया, वहां पहुंच जाएगा। अभी देखो डेटा, ये देखो दोनों सीट पे डेटा आ गया, सीट 1 पे, सीट 2 पे, दोनों पे आ गया। क्लियर है? राइट क्लिक करो उस पे, लोड टू पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करो, हो गया ऑनलाइन। हो गया सर। अब पीयूष बताओ। हो गया सर, हो गया हो गया। गुड। फिर से डेटा पे गए और अब यहां पर आपको किसी भी फाइल से डेटा उठाना है। पीडीएफ में कोई डेटा है, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई पीडीएफ है जिसमें डेटा होगा, तो डमी डेटा, मेरे पास एक पीडीएफ होगी जिसमें डेटा होगा। यस है, तो मैं पीडीएफ से भी डेटा उठा सकता हूँ। पीडीएफ के में जो भी लिखा होगा उसकी टेबलें बन जाएंगी। ये मुझे चाहिए और मैं डायरेक्ट यहीं से लोड टू कर दूंगा। तो ये मुझसे पूछेगा कहाँ करना है लोड, न्यू वर्कशीट में। ओके, डेटा आ जाएगा। समझ आ गया? पीडीएफ से भी डेटा ले सकते हो। तो एक्सेल में आप हर एक जगह से डेटा गेट कर सकते हो। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। समझ आ गई बात? डन है? चलो अब यहां पर एक और चीज देखो, डेटा लोड समझ आ गया। तो ये अब यहाँ पे क्या है, रीसेंट सोर्सेज, मतलब जहां से आपने डेटा उठाया वहां से ले सकते हो। और ये ऑप्शन सारे गेट डेटा में मिलते हैं, तो डेटा गेट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला पूरा गेट डेटा वाला हिस्सा? चलो, बट यहाँ पे मैं अभी एक चीज नहीं बता रहा हूं, फ्रॉम टेबल रेंज, ये इंपोर्टेंट है, ये बताऊंगा, है ना। इस पे आपको कुछ नहीं करना अभी। अब आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी में, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक्सेल के जो रह जाते हैं वही चीज बता रहा हूं। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा 45, यहाँ पे लिखा 26, राइट? क्लियर है? 45 लिखा और क्या लिखा, 26, एंड देन यहां पर आपने तो यहां पर आपने C + C2, वो तो तुम लाओगे नहीं, तो उसके तो फिर रहने दो, बोल लेंगे बेकार है, आज तक नहीं लाया 1-1.5 साल में। अरे तो रहने दो, वो नहीं मिलेंगे। अरे तो इसने बंद कर दिया ना। ठीक है, कोई पहले से तो पता ना, अगर मिल गया तो देख लो। कोई नहीं। कितने करने? भाई पूरी और वो बिरयानी, ठीक है। 2 बजे करूंगा, है? हो गया इतना तो कर लोगे? हो जाएगा इतना? हो गया सर। गुड, सीख गए तुम लोग।
अब यहां पर सम से कर लोगे, सम लगा के ऐसे, मुझे लगा कर नहीं पाओ शायद, बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना। क्लियर है इतना? अब ये मुझे फॉर्मूला देखना है, मुझे ऐसी सीट करनी है जिसमें सारे फॉर्मूले दिखे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला टैब दिखता है ऊपर, यहाँ पर आपको 100 फॉर्मूलास दिख रहा है, 100 फॉर्मूलास, क्लिक करो तो ये प्रॉपर ऐसे दिखाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे ठीक हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और जो बन के पास वो टिल्ड साइन होगा ना ऐसे, वो वाला, ठीक है? क्लियर है बात? सर शॉर्टकट की क्या बताई आपने? कंट्रोल प्लस टिल्ड, टिल्ड, टिल्ड बोलते हैं, टिल्ड। ये बता रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पर एक ड्रॉ वाला फंक्शन है ना, इसमें ये वाला साइन होगा, बट होता ये है ना, बट वो ये वाले साइन से ज्यादा आपको दिखाई देगा। दिख रहा है ऐसे साइन बन के पास, कीबोर्ड में 1 2 3 लिखे रहते हैं ऐसे, 1 2 3 4, वहां पे पहले ये वाला बटन होता है, देखो है, दिख रहा है? दिख गया? नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, इसके जस्ट ऊपर जाना, थोड़ी देर में ये फॉर्मूला दिखा देगा, है ना? अब आप एक चीज नोटिस करो, बताओ, देखो यहां पे आपने बोला ट्रेस डिपेंडेंट, सॉरी क्लिक करना पड़ेगा, ट्रेस डिपेंडेंट, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है नहीं। अगर हाँ प्रेसिडेंट करेंगे तो ये बता देगा कि भाई ये वाले जो वैल्यू प्लस हुई है वो यहां से हुई है। ट्रेस प्रेसिडेंट, बट 71 पे जहां पे फॉर्मूला लगाया उस पर क्लिक कर लेना है ना। दिखा दिया? क्लियर है? और अगर मान के चलो बाय चांस मुझे ये हटाने, अब कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे क्या है, रिमूव एरोस। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं डिपेंडेंट देखूंगा तो ये मेरा डिपेंडेंट है इनका, है ना? ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो क्लियर है? मतलब अगर ये कुछ इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो यहाँ भी चेंजेस होंगे, है ना? रिमूव एरोस, एरर चेकिंग। अब यहाँ पे आता है एवुलेट फॉर्मूला, इसमें क्या है ये बताएगा कि आप सम कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप करोगे ना तो ये इसका कितना आएगा 71, रीस्टार्ट ये दिखा रहा है प्रॉपर, है ना 71, ऐसे बस देखने के लिए। हो गया सर एक बार और बता दो अभी जो एवुलेट फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूले वाले फंक्शन जहां पे आपने लगाया उस पर क्लिक करके करो, दिखाएगा, दिखा रहा है, दिखा रहा है सर, दिखा रहा है, चल रहा है। हो गया? ये सारे वो फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी आपके एक्सेल में है वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना? प्लस ये fx लिखा है इंसर्ट फंक्शन, ये वाला मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में, ये fx लिखा है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं ना। चलो क्लियर है इतना? सर एफएक्स पे से कैसे करेंगे इंसर्ट? इंसर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ पे क्लिक कर दो, बात बराबर है। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपको मैक्स चाहिए तो यहाँ पर आप मैक्स सर्च करोगे, मैक्स ढूंढो, मैक्स कहाँ पर है, तो मैं गो करूंगा, मैक्स मिल गया, ओके करूंगा। अब ये कह रहा है वैल्यूज, तो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गई, उसका आंसर भी आ रहा है क्या 45, ओके कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है?
हो गया इंसर्ट? ओके सर। हो गया? चलो, तो अच्छा ये बताओ, नेम मैनेजर को कौन कौन जानता है? नेम मैनेजर क्या चीज है? ये यहाँ पे लिखी है, कोई जानता है? नहीं जानता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मेरे पास क्या लिखा है, एक सैलरी लिखा हुआ है ना? सैलरी में कोई भी सैलरी डली हुई है, ठीक है? अब मुझे बार बार जब भी मुझे सम करना है तो मैं क्या करता हूं, ये वाली सैलरी पूरी सिलेक्ट करूंगा, तभी मैं सम कर पाऊंगा, है ना? अरे यार, अरे क्या हो रहा है बार बार? हो गया इतना? तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, मैं बार बार ना ये करते हुए मुझे रेंज का, मैं यहां पर एक नेम बॉक्स ये पहला वाला होता है, ये तो पता है ना सभी को? तो मैं इस सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी और एंटर कर दूंगा। सिलेक्ट करके क्या लिख देंगे हम उस पे? सैलरी, और एंटर कर देंगे। डन है? सिलेक्ट करो, फर्स्ट वाले बॉक्स में जाओ और लिख दो सैलरी। सर टोटल तो नहीं आ रहा उससे। टोटल कहां से आएगा? हो गया इतना? अब देखो, अब जैसे आपको कुछ भी करना है, आपको मैक्स देखना है, आपने लगाया मैक्स, तो आपको अब रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है, आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? सैलरी, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया? कुछ भी करना है, सम करना है, तो आप क्या लिखोगे अब? सैलरी। तो आपने उसका एक पर्टिकुलर नेम बना लिया, है ना? समझ आई बात? ऑनलाइन क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब जो नेम मैनेजर है उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी सैलरी बनी हुई है बकाया, ये देखो ये अलग अलग बनी हुई है। तो आप यहाँ से मान के चलो, अगर मेरे पास कोई और भी वैल्यू एडिट हो गई है ना, तो मैक्स में ये आना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उस सैलरी को मॉडिफाई करने के लिए नेम मैनेजर में जाएंगे, सैलरी पे जाके एडिट करेंगे, और यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको हम लोग फिर से कर लेंगे यहाँ तक, है ना? तो अब देखो मेरा यहाँ पर सैलरी हो गया ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो गई है ना? समझ आया नेम मैनेजर? सर हाँ, ये नई शीट में ही पीछे वाला डाटा क्यों दिखा रहा है जो हमने अभी वेब से लिया था? क्योंकि वो डेटा टेबल में कन्वर्टेड है, टेबल भी में भी फिक्स होता है डेटा, है ना? नेम मैनेजर में शो करेगा मतलब उसको भी है? वो आएगा, हाँ वो भी फिक्स होता है। ठीक है। क्लियर है? फिर ये जो बड़े वाली वैल्यू लिखी है आपने, ये बता दो एक बार और कैसे करी थी? 15 लिख के जीरो जीरो लगा दिया था कीबोर्ड पे, वो तो दो तीन बार करना तो लिख जाएगा। वो तो कर लिया सर, वहां पे कैसे करा था? एडिट करा था हमने नेम मैनेजर को, सैलरी को, और वहां से ये सिलेक्शन हटा के हमने दोबारा दूसरा सिलेक्शन कर लिया था, फिर से सिलेक्ट कर लिया था।
कैसे किया, इसको हटा दो, फिर से ये लो पूरा सिलेक्ट कर लो। ओके समझ आ गया, नेम मैनेजर क्लियर हो गया। तो भाई यहां पर ना फॉर्मूला टैब क्लियर हो गया, बस ये फॉर्मूला डले हुए हैं और ये तो आपका हो ही गया नेम मैनेजर, ये वाला भी हो गया। वॉच विंडो में कुछ है नहीं, क्या हो रहा है वो बस वो दिखाता रहता है। कैलकुलेट सीट में भी कुछ भी नहीं है, दिखाता रहता है बस विंडोज में क्या ऐड करना है, वॉच बना लो उसमें क्या चेंजेस आएंगे बस वो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर जाऊं, बात करूं डेटा टैब की, आपने डेटा टैब पढ़ा, आपने यहाँ पर व्यू टैब पढ़ा, पूरा रिव्यू व्यू पढ़ाया नहीं था, फर्स्ट डे पढ़ाया था, व्यू टैब पढ़ाया था, फ्रीज करना अनफ्रीज करना, पहली रो वगैरह ये सब जूम करना, ग्रिड लाइन हटाना, फॉर्मूला हटाना, पूरा ही तो हुआ था। फोकस करना, हेडिंग लगाना, हेडिंग हटाना, सारी चीजें बताई थी। मेरे पास वीडियो है, सबूत बताई थी सर, याद है। आ गई यार, ठीक है, वरना मैं शर्त लगाता 1-1 लाख की, ठीक है। तुम लोग पुराना भूल गए हो, मैं थोड़ी भूला हूं मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब आपको ड्रॉ वाले में तो कोई मतलब है नहीं, इसमें तो बस ये पेने हैं, बस ऐसे ऐसे कर लो, कुछ भी हो जाएगा काम। और ये वो है रेजर, बस इरेजर से इरेज कर लो बस। ये हाँ मेरे लिए काम आती है, मेरे पास पैड है, अगर आपके पास राइटिंग पैड है देन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मतलब नहीं है, राइट। डेवलपर टैब आप एडवांस वीबीए, मतलब जब वीबीए पढ़ोगे एक्चुअली तब आप सीखोगे कि मैक्रोस, विजुअल बेसिक्स ये सब क्या होते हैं। और बकाया इंसर्ट टैब में आपको बताऊंगा अलग, जब हम लोग लास्ट में एक्सेल के लास्ट में पहुंच जाएंगे, विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे तो हमें डैशबोर्ड जब बनाना पड़ेगा, हमें आइकन वाइकन लगाने पड़ेंगे, है ना, तो मैं बस उसी में ये यूज होगा। और पिवट टेबल भी लास्ट में यूज हो गया, है ना, तो इतना ज्यादा तकलीफ में नहीं रहना है। सर पेज लेआउट में नहीं है कुछ ज्यादा? पेज लेआउट में वही है कि भाई बैकग्राउंड क्या रखना है पेज का, वही ग्रिड लाइंस, वही वही सारी चीजें फिर से वापस आएंगी। कलर क्या रखना है, थीम कुछ चेंज करनी है कि नहीं, क्या ही करोगे इसको पुरानी वाली थीम लेके। जैसे ये दिख रहा है फॉन्ट साइज चेंज हो रहा होगा, दिख रहा है सभी को, फॉन्ट साइज देखो थीम के साथ साथ अलग अलग हो रहा होगा, ये बेकार और कर देंगे एक्सेल को। अभी जो ऑफिस है वही बेस्ट है, दिख रहा है। यहाँ पे आपको फॉन्ट के कलर कैसे रखने हैं, पहले से अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो, क्या क्या रखने हैं, देख रहे हो फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे आप कलर के हिसाब से कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन लाइन आती है बहुत छोटी सी, आपको दिखाई नहीं देती, इफेक्ट रख सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मार्जिन मतलब नंबर स्पेस कितना रखना है, वो सारी चीजें, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में देखना है या सिंपल साइज क्या रखना है एक पेज का, जब प्रिंट करेंगे प्रिंटर में प्रिंट एरिया कितना होगा, है ना, प्रिंट एरिया सेट करना होता है। तो यहाँ पे बस बेसिक वही चीजें हैं और कुछ नहीं। ये मैंने फॉन्ट साइज चेंज कर लिया क्या? अरे यार ऐसा ना हो गया, क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये चीज नहीं देख पाई फिर मत बोलना, इंपॉर्टेंट। आईडी, नेम, कोर्स, एज, फीस, राइट।
आईडी, नेम, कोर्स, एज, फीस लिख लो, और कोई भी वैल्यू नहीं बननी है ना। लिख लिया सर। अब साथ ही साथ करना, दूसरी बार मत पूछना है ना। देखो यहाँ पे खाली जगह कहीं भी दिख रही हो वहां पे राइट क्लिक करो, पेज लेआउट में खाली जगह दिख रही है, आराम से राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ रहा है, ओके। यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स दिखा रहा है, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेना है ऑल कमांड्स, कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, और आर के बाद एफ, एस, एफ तक पहुंचना है, एफ, एफ, एफ तक पहुंच गए। यहां पर फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म, फॉर्म, FORM, नहीं दिख रहा? ठीक है सर। ठीक है, ये देखो ये फॉर्म है ना, यहां से आप न्यू टैब पे क्लिक करके एक अपनी कस्टम टैब बना सकते हो, बना लो। जैसे आप न्यू टैब पे क्लिक करो, सुनो देख लो एक बार, न्यू टैब पे क्लिक करो, एक अपनी नई टैब बन जाएगी आपकी, है ना। और इस टैब पर आप अपने राइट क्लिक करके रिनेम कर लेना, अपने लिए कुछ बना लेना, माय कस्टम टैब या कुछ भी, है ना, राइट। अब इसके अंदर यहां पर ये बोल रहा है ग्रुप, ग्रुप बनाना या ना बनाना, बट आपके पास फॉर्म पे क्लिक करके इसके अंदर यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके ऐड कर देना, ठीक है, क्लियर है। ग्रुप पे क्लिक करो, न्यू ग्रुप पे क्लिक करो, और फॉर्म पे क्लिक करके ऐड पे कर दो, कर दिया। ग्रुप पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, फिर फॉर्म पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे दिखने लगा साइड में फॉर्म, क्लियर है बात। नीचे आओ, ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी कस्टम टैब आ गई, दिख रही कस्टम टैब, यहां पे फॉर्म दिख रहा है। अब देखो ये चारों पांचों चीजें सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिया, हो गया सिलेक्ट। फॉर्म पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर देना, कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, हाँ फॉर्म नहीं आ रहा, कस्टम टैब तो बन गई। भाई जब मैं वहीं था तभी बता देते, अब तो मैं आगे आ गया। सर पीछे चले जाओ थोड़ा सा। कैसे कर रहे हो यार तुम लोग यार। सर शुरू से ही बता दियो। यहाँ पे साइड पे न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है, न्यू टैब पे क्लिक करो पहले, शुरू से, और शुरू से बताऊं, खाली जगह पे कहीं भी जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज डिजाइन पे क्लिक कर दो, कर दिया। हाँ या ना में जवाब दो। कर दिया सर। अब यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करो, उस टैब को राइट क्लिक करके रिनेम करना हो तो करो, जैसे मैंने बोल दिया न्यू कस्टम टैब, ओके। अब यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे ढूंढो, पॉपुलर कमांड की जगह पे ऑल पॉपुलर, ऑल कमांड्स, पहुंच गए। यस सर। अब यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक रहने देना, यहाँ पे ढूंढो फॉर्म, सी लिखा है, स्टार्टिंग में सी की नहीं मारा, एफ का जैसे ही स्टार्ट होगा वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, ई के बाद
तो ये फॉर्म पे क्लिक करो, बस ऐड पे क्लिक कर दो, वो इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, ओके कर दो। वाह, माइक म्यूट करो। कर दिया, ओके पे क्लिक करो। माय कस्टम टैब पे जाओ, यहां पे फॉर्म आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्म पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। आपके लिए उसी हेडिंग के हिसाब से उसने एक फॉर्म बना दिया। अब ये है, आप यहीं से डेटा फिल करो, वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस फॉर्म पे ही डेटा फिल करो। कैसे? आपने आईडी ले ली 1 आ जाएगी, है ना। और अगर आपने कहा नहीं मुझे प्रीवियस 1 नहीं, मुझे और भी कुछ लिखना है, तो मैंने अमन टैब, कोर्स का नेम पाइथन टैब, एज दे दी 25, फीस 25,000, एंटर। न्यू पे आ गया दूसरा 2, नेम हो गया करण, कोर्स एक्सेल, राइट। और अगर आपको सर्च करना है, राइट, तो आप क्या करोगे, यहां पर आपने 1 लिखा, 1 पे आपने रिस्टोर पे क्लिक किया, वापस चले जाएंगे, 1 पे क्लिक किया, फाइंड करना है, फाइंड कहां पर है, फाइंड 1 के बाद 2 1, क्राइटेरिया क्लियर, आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। एक जीयूआई फॉर्म बना के दे देगा, है ना। समझ आ गई बात? क्या हुआ बताओ, क्या ये टैब वाला या फिर उससे पहले वाला? तो देखो हमें क्या होता है, हमारी जब एक्सेल बनी तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कमांड्स हैं, राइट, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। वो जब आप नया एक्सेल चला रहे हो या नॉर्मल एक्सेल चला रहे हो, उसमें वो चीजें नहीं है, आपको उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। तो यहाँ पे एक ऐसा फीचर भी है, जैसे आप जो भी हेडिंग डालोगे उसके लिए वो फॉर्म बना के तुरंत दे देगा। तो उसको पहले फीचर को इंपोर्ट करने के लिए हमें पहले राइट क्लिक करके रिबन पे जाना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक कस्टम टैब बनानी पड़ती है ना। फिर यहाँ पे हम जैसी ऑल टैब्स पे जाएंगे, सॉरी ऑल कमांड्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमें सारी कमांड्स मिल जाती हैं। तो आपको बहुत सारी कमांड है जो आपके पास नहीं होंगी, जो आपको चाहिए। तो मान के चलो मुझे फॉर्म चाहिए था, तो मैं फॉर्म यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके उसको ऐड कर सकता हूँ, ओके करूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप जो भी हेडिंग लोगे, जस्ट लाइक अभी अगर माने चलो मेरे पास कोर्स वाला कॉलम ही नहीं है, मेरे पास आईडी नेम फीस है, तब भी मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा, वो उसके हिसाब से मुझे क्या बना के दे देगा, जीयूआई। समझ आ गई बात? सर इससे फायदा क्या हो रहा है हमें ऐसा करने से? कुछ भी नहीं। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ सर, इसका यूज तो होगा कहीं। तो मैं भी तो बता रहा हूँ, कहीं कुछ भी नहीं भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे। और डिलीट कैसे करेंगे टैब को? कौन सी टैब को? अभी जो आपने बनवाई है कस्टम टैब। वहीं पे जाके अनटैप कर दो, अनटिक कर दो, चली जाएंगी। ये भी पहले दिन ही बताया था जब डेवलपर लेके आ रहा था मैं। समझ आई बात? राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन पे, जैसे ये टैब है इस पे आप गए, यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, रिमूव, रिमूव हो गई, ओके। समझ आ गया? तो कल से हम लोग डेटा क्लीनिंग
पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक्सेल में, राइट? क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? डेटा क्लीनिंग। अब ध्यान सुनो, एक्सेल में 3 सबसे मेन कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा क्लीन करना सीखेंगे, राइट? फिर डेटा एनालाइज करना सीखेंगे, है ना? फिर हम डेटा विजुलाइज करेंगे, राइट? तो हमारे पास एनालाइज, डेटा क्लीन, एनालाइज, विजुलाइज, ये 3 चीजें हैं, यही हम करेंगे। अब एक्सेल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही चीज है। अब डेटा क्लीनिंग में हम एक्सेल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? पावर क्वेरी एडिटर, जो आप सेम पढ़ते हो पावर बीआई में भी, वो एक्सेल में भी होता है। और डेटा एनालाइज करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? पिवट टेबल। और डेटा विजुलाइज करने के लिए हम लोगों को ग्राफ्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, है ना? क्लियर है? अब आपकी ये चीजें जो हैं वो आपको रखनी है। डायनामिक डैशबोर्ड, फिर हम जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट किस पे होता है? डायनामिक डैशबोर्ड, जो पावर बीआई में चलता है। जैसे मैं किसी पे क्लिक करूं दूसरा भी चेंज हो जाए उसी के हिसाब से, है ना? जैसे मान के चलो यहाँ पे सारी कंट्रीज में लिख दी मैंने, इस कंट्री पे क्लिक किया तो पूरा सारा चीजें चेंज हो जाए, है ना? तो ये चीजें बचती हैं आपके एक्सेल में, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही होती है ना? आफ्टर वी लुकअप और एच लुकअप और एक्स लुकअप, क्योंकि लुकअप हमेशा से इंपोर्टेंट है, उनका कोई भी वो नहीं है ना। तो कल से हम लोग डेटा क्लीनिंग सीखेंगे। अब डेटा क्लीनिंग कैसे होगी, कहाँ से होगी, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। पावर क्वेरी एडिटर, अगर आपने ध्यान से सीखा तो ये मान के चलो, अगर ये तीनों या चारों चीजें अच्छे से कर ली तो ये मान के चलना आपका पावर बीआई भी 50% खत्म हो जाएगा। ज्यादा ही हो जाता है बट 50% हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी डेटा है, जैसे ये डेटा है ना, टेबल में कन्वर्टेड है, तो मैंने आपको बताया था डेटा टैब में, मैं ये वाला नहीं बता रहा हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा ये मेरा क्या ओपन कर देगा? पावर क्वेरी एडिटर। तो अब हम इसके सारे टैब्स पढ़ेंगे एक एक करके, क्या है, ये कैसे क्लीन होगा डेटा, है ना? तो वो सारी चीजें हम लोग कल से पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर है? तो कल से जिसने भी छुट्टी करी तो उसका एक्सेल हो गया पूरा खराब। सर कल की छुट्टी रहेगी क्या? तुम लोग थोड़े थोड़े से क्या अभी चल रहा है, कामड़ वाले के साथ भांग पीने लगे हो क्या? आज भी कोई छुट्टी डाल रहा था ग्रुप पे। रिव्यू कर दिया कभी कदार काम। सर आज की तो पता ना, पर कल की पूछ रहे थे। कल रात में ब्लॉग ना ग्रुप पे डाला था किसी ने मैसेज, छुट्टी है। वो तो पता डाला। सर बात पक्का आयु ऐसी बात करे भाई पूरी 4 दिन क्लास बराबर चलेंगी। जब मुझे लगेगा कि छुट्टी करनी है तो मैं बताऊं, मैसेज डालूंगा ना खुद, तब मानना। जब मैं कोई मैसेज डाल ही नहीं रहा छुट्टी का, 15 मिनट पहले डाल, ऐसा कभी छुट्टी हुई नहीं है। या तो फिर वो कॉन्सेप्ट हुआ होगा जब मैं यहीं पर हूँ सेंटर में और मुझे दूसरा काम मिल गया होगा। छुट्टी पे मैं पहले ही डाल देता हूँ। हाँ, और कम से कम आधे घंटे पहले तो जाता ही है यार, ठीक है? टेंशन मत लो, कोर्स खत्म हो जाएगा एक्सेल का। कहाँ बैच कहाँ मिल रहे हैं? मशीन लर्निंग एसक्यूएल करवा देना सर इसके बाद। इसके बाद एक्सेल के बाद मैं फिर से तुम लोगों को बैच पढ़ाऊंगा। अरे हाँ, सर एसक्यूएल करवा देना। अभी नहीं, अभी देखते हैं जब तक तुम लोगों को समझ आ जाए।
ऐसे नहीं होगा ना, तो तुम लोगों को समझ नहीं आता इसका मतलब। चलो कोई नहीं, ठीक है। और सुनो, आफ्टर कंप्लीट जैसे डैशबोर्ड बन जाएगा, सुनो, रुको रुको, जैसे डैशबोर्ड बन जाएगा, मॉक इंटरव्यू करूंगा यहीं पे, मैं खुद मॉक इंटरव्यू यहीं पे खुद लूंगा, एक एक करके आना है सबको, फुल बाकायदा इज्जत से ड्रेस में, और जो नॉर्मल आ गया ना बता दूंगा मैं।